व्यंजन संधि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या प्रतियोगी परीक्षाएं हो या किसी प्रकार की एनसीईआरटी हो, सबके लिए यह उपयोगी वीडियो है। लगातार देखते रहिए साथियों, क्योंकि बीच में स्किप करने से कोई चीज़ ऐसी छूट जाती है जो आपको नहीं स्किप करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। देखते हैं आगे। शचुत्व संधि व्यंजन संधि की सबसे पहली संधि है, जिसमें शचुत्व यानी श और च, चू से अर्थ है चवर्ग, श च छ ज ज य, च छ ज झ य, यानी इन 6 वर्णों के साथ हमें शचुत्व संधि करनी है। हमेशा संधि उन वर्णों के नाम से जानी जाती है जो प्राप्त होते हैं, इसलिए इस संधि को भी हम प्राप्त वर्णों के आधार पर ही शचुत्व संधि कहते हैं। देखते हैं, एक सूत्र पढ़ते हैं हम हमेशा ही, स्तोष चुनास चू, स्तोष चुनास चू, अर्थ है स्तो यानी स और ता, तू से बना है, इसलिए यहाँ पे स्तो आया है। स और तवर्ग के योग में श च यानी श और चवर्ग के आने पर श च हो जाता है। योग से अर्थ है सीधा स और तवर्ग, उसके साथ श और च वर्ग आएगा, है ना, श और च वर्ग आएगा। तो बंधु ये आगे भी आ सकता है और ये भी आगे आ सकता है, किंतु जो संपादित होगा वो स और त वर्ग को होगा। क्या होगा? श और च वर्ग होगा। इसलिए व्यंजन संधि योग से होती है, इसलिए व्यंजन संधि योग से होती है, यानी दोनों वर्णों के मेल से होती है। साथियों देखते हैं, सकार तवर्गयो शकार चवर्गाभ्याम योगी अत्रापि धनश्येते, और श अर्ध होने के कारण पीछे वाले संपूर्ण सहयोग से सूत्र से मिलकर के क्या हो गया? रामश्येते। उसी प्रकार से रामश्चिनोति, सकुश रामश्चिनोति। उसी प्रकार से सत धन चित, सत धन चित परिवर्तन किसको होना है? चवर्ग के योग में किसको परिवर्तन होगा? तवर्ग को, स को। तो यहाँ पे त है, इस त को क्या हो जाएगा? च, और बनिए हमारा क्या? सचित। शांगिन धन जया, ये जो पंचम वर्ण है, इस पंचम वर्ण यज धन न, यज 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 यज, यहाँ भी विसर्ग होना चाहिए था, इसलिए यहाँ विसर्ग मानकर चलें। यहाँ भी विसर्ग मानकर चलें, तभी तो यहाँ विसर्ग आएगा। हरिस धन शेते हरिशेते। इस प्रकार से याच धन ना किसको परिवर्तन होगा बंधुओं? च को थोड़ी होगा, परिवर्तन न को होगा, तवर्ग को होगा, इसलिए बन जाएगा या। इसलिए याच्या, याच्या, यांचा कभी नहीं होता, याच्या होता है बंधुओं, ध्यान रहे। इसलिए इसी प्रकार से रामस्धन च रामश्च, अन्यधन च अन्यच्च। क्या होना चाहिए? श और च वर्ग होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से, किंतु इसने कहा शात, अगर ये आगे आ जाए, कौन आगे आ जाए? श आगे आ जाए, तो फिर संधि वहाँ पर बाधित हो जाएगी, इसलिए इसे अपवाद सूत्र या निषेध सूत्र यहाँ पे कहा गया है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ श आगे आ जाता है, तो पीछे तवर्ग के आने पर श की कारण न यानी तवर्ग में कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति यथावत रहेगी। जैसे विषधन न विषन, विषधन न विष्ण, इस प्रकार से। उसी प्रकार से प्रश्नधन न प्रश्न। अब आगे पढ़ते हैं हम षटुत्व संधि। षटुत्व संधि से अर्थ है, जैसे हमने स्तो आगे बोल दिया, स्तो स और तवर्ग के योग में, चूंकि व्यंजन संधि चल रही है स और तवर्ग के योग में ही चल रही है, इसलिए यहाँ पर स्तो हो यानी स और तवर्ग को दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उसे ग्रहण तो करना पड़ेगा। इसलिए शकार और टवर्ग यहाँ पर नव है, स्टुना, यानी सूत्र बनता हमारा स्तो हो, सूत्र बनता है हमारा
स्तो, स्टुना, स्टू। अब स्तो ये वृत्ति में इसी प्रकार से लिखा गया है साथियों इसमें, यानी कि स्तो सकार और तवर्ग के योग में शकार और टवर्ग आए तो क्या है, शकार और टवर्ग आए तो, श और टवर्ग आए तो उसके विपरीत स्थिति यानी कि थोड़ी सी अलग है। जैसे रामस धन षष्ठ, रामस स को श हो गया, स को श हो जाएगा तो इधर श हो गया, रामस धन षष्ठ द्वित्व हो गया, राम छठा है। रामस धन टीकते, परिवर्तन किसको होगा, स को होगा, इसलिए रामस टीकते। पेश धन टा, पेश धन, पेश धन टा, पेश धन टा बराबर पेष्टा, पीसने वाला। पेस्टा क्या होता है बंधु, ये अर्थ भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको, इसलिए पेश धन टा बराबर क्या होगा, पीसने वाला। तत् धन टीका, तत् धन टीका क्या होगा, किसको परिवर्तन होगा, त को होगा, किसको परिवर्तन होगा, त, किसको परिवर्तन होगा, किसको परिवर्तन होगा, त को परिवर्तन होगा, त को परिवर्तन होगा, क्या बन जाएगा, पेष्टा। और इसका अर्थ क्या होगा, पीसने वाला। तद्धन टीका, तट्टिका।